राष्ट्रीय वेबिनार जो कि सर्वेश्वरी पीजी कॉलेज नैनी प्रयागराज के द्वारा आयोजित किया जा रहा है और आप सभी लोग का स्वागत है राष्ट्रीय वेबिनार में। और हम लोग के साथ हमारे गुरुजी डॉक्टर राजेश गर्ग, एसोसिएट प्रोफेसर इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज, आप हमसे जुड़ चुके हैं और हमारा विषय समसामयिक परिस्थितियां और हिंदी संत साहित्य, इस विषय पे हम आपके व्याख्यान को सुनेंगे। और इस विषम परिस्थिति में लोग अपने जीवन को कैसे सरस बना सकते हैं, किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, आर्थिक विसंगतियों से कैसे दूर हो सकते हैं। तो आज के विचार को उन पुराने संतों से किस तरह से जोड़ करके देखा जा सकता है। मैं डॉक्टर राजेश गर्ग सर का स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ और सर से आग्रह करता हूँ और हमसे जुड़े आज के जो प्रमुख वक्ता हैं आगे मैं बता देना चाहूँगा कि डॉक्टर राजेश गर्ग सर, एसोसिएट प्रोफेसर इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज, डॉक्टर मीरा पाल मैम, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राजकीय महिला पीजी कॉलेज फतेहपुर से हैं आप, डॉक्टर प्रद्युम्न सिंह जी, असिस्टेंट प्रोफेसर हंडिया पीजी कॉलेज हंडिया प्रयागराज से, डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप जी, असिस्टेंट प्रोफेसर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक मध्य प्रदेश से आप हैं, डॉक्टर जयदेव जी, असिस्टेंट प्रोफेसर महामाया राजकीय महाविद्यालय धनुपुर हंडिया प्रयागराज से, डॉक्टर कविता मिश्रा जी, सर्वेश्वरी पीजी कॉलेज से ही आप प्राचार्य के रूप में, और हमारी प्रबंधक मैम डॉक्टर बीना सिंह मैम, सर्वेश्वरी पीजी कॉलेज और इसराजी देवी शिक्षण संस्थान से आप। इतने प्रमुख वक्ता हैं, हमारे इस विषय पे अपनी राय रखेंगे, अपने व्याख्यान को आप। सर्वेश्वरी पीजी कॉलेज प्रयागराज के द्वारा आयोजित समसामयिक परिस्थितियां और हिंदी संत साहित्य में आमंत्रित आयोजक, पधारे हुए विद्वान श्रोता सभी का अभिनंदन करता हूं। विशेष रूप से विद्यार्थी बहुत प्रिय रहे डॉक्टर ब्रजेश सिंह जी और एक दूसरे अतिथि विद्वान में डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी, उन दोनों को बहुत सिंह जी, आचार्य डॉक्टर मिश्र जी, डॉक्टर जयदेव जी, वक्ता और महाविद्यालय को निरंतर नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाली, महाविद्यालय के नाम और यश का विस्तार करने वाली महाविद्यालय की प्रबंधिका आदर डॉक्टर बीना सिंह जी को बहुत आदर पूर्वक स्मरण करता हूं। आज का विषय है कि समसामयिक परिस्थितियों में संत साहित्य किस प्रकार उपयोगी है। मैं कबीर के संदर्भ से, कबीर के बहाने, कबीर का नाम लेकर इस विषय थोड़ा सा ध्यान आकृष्ट करूंगा। तय समय में ही हम जानते हैं कि कबीर हमारे समय का ही नहीं, आज से 500 साल पहले पैदा हुआ एक ऐसा महान रत्न है जिसकी चमक उसके भीतर विद्यमान है। उस पर प्रकाश पड़ेगा तो वो चमक फैलेगी और ये चमक 500 सालों से भी अधिक समय से है। और जब तक इस धरा पर, इस विश्व पर प्रकाश और मणि युग्म बना रहेगा, जब भी मणि प्रकाश युग्म, जैसे मणिकांचन संयोग, ऐसे मणि प्रकाश संयोग जब भी बनेगा, कबीर जैसा व्यक्तित्व चमकेगा और हम सबका मार्गदर्शन करेगा, इसमें संदेह। कबीर की जो घोषणा मुझे अधिक आकर्षित करती है और जिस घोषणा का समसामयिक संदर्भों में सर्वाधिक महत्व है, मैं उस घोषणा की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करा दूं। कबीर कहता है कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठा हाथ, और जे घर जा रहे आपने तो चले हमारे साथ। ये जो कबीर की घोषणा है, ये युगों युगों तक समसामयिक ही नहीं बल्कि आने वाले समय का भी मार्ग प्रशस्त करेगी। क्योंकि त्याग, आत्म त्याग, अपनी चीजों को छोड़ने की सामर्थ्य किस युग काल खंड में महत्व नहीं रखती। आप बताइए, चाहे जो युग हो, अगर आप समाज के लिए त्याग करने का भाव आपके मन में है, समाज के लिए अपना सर्वस्व छोड़ देने का विचार आपके मन में है, और अगर आपके मन में यह विचार है कि समाज महत्वपूर्ण है, हम बाद में हैं, तो आप
कबीर जैसे और इस संत साहित्य की दूसरी जो मर्यादाएं हैं, जो दूसरी प्रवृत्तियां हैं, जो दूसरी प्रेरक बातें हैं, आप सदैव उन्हें प्रासंगिक मानते रहेंगे। आप देखिए कि कबीर को भक्त नाभादास हैं जिन्होंने भक्तमाल लिखा था। मैं उस भक्तिमाल की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। हिंदी के जो विद्यार्थी होंगे, भक्त नाभादास का भक्तमाल सुना होगा उन्होंने। जानते हैं भक्तमाल का रचयिता नाभादास संत साहित्य के प्रदेयों को, संत साहित्य की प्रासंगिकता को, संत साहित्य की परिस्थितियों को और उसमें भी कबीर के प्रदेय को कैसे याद करता है। आज वैसे ही याद करने की आवश्यकता है। नाभादास का पद है, भक्त विमुख जो धर्म ताहि अधर्म कहि गायो। भक्त विमुख जो धर्म ताहि अधर्म करि गायो। जोग यज्ञ व्रत भजन बिनु तुच्छ दिखायो। हिंदू तुरक प्रमाण रमई सबदी साथ। बार बार हम सुबह शाम संकल्प करते हैं कि कैसा भारत, सब प्रकार से विजयी भारत, संसार में समर्थ भारत। समर्था भवत्वाशीषा ते भवे। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारे आशीष से हम ऐसे समर्थवान हो जाएं कि इस महान भारत और महान समाज का निर्माण कर पाए। कुछ निर्माण की वक्ता, कुछ निर्माण वक्ता का साहस हमारे हाथों में भी दे देना परमात्मा। ऐसा परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। परम वैभवम नेतुम एतत् स्वराष्ट्रम। हम परम वैभवशाली भारत का निर्माण करना चाहते हैं। कबीर के समय में भारत निर्माण से ज्यादा समाज निर्माण की कामना थी, इसलिए कबीर अपना घर जलाकर चौराहे पर खड़ा है। घर जलाकर खड़ा होना छोटी बात है? आप कल्पना करिए, ये छोटी बात है क्या? आप कितने लोग ऐसा कर पाए? अन्ना हजारे अपना घर जलाकर खड़ा होता है, पूरा भारत उसे सर पर अपने माथे पर चढ़ा लेता है। ये साधारण है? एक आशा की किरण फूटती है कि भ्रष्टाचार का अंत होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार आधुनिक समस्या। उस समय समस्या क्या थी? समाज में भेदभाव, समाज में अंतर, मत भ्रम, भिन्नता, मूर्खता, ज्ञानता। पाथरी पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। कबीरा ते नर अंध है गुरु को कहते, और ऐसा अंधत्व। इसलिए कबीर की लड़ाई इस अंधत्व से थी। कबीर इस अंधत्व से बचना चाहता था। कबीर कहता था आंख पे पट्टी बांधकर मत रहना, गांधारी मत बनना। गांधारी बनना मोह का प्रतीक है। सत्य को अगर तुम खुली आंखों से देख नहीं सकते तो उसके परिष्कार का तुम क्या साधन और उपाय बनोगे भाई? तो फिर बनना क्या है? इस देश के निर्माण का साधन बनना है। इस देश के निर्माण में ईंट बननी है, और इसके लिए अगर कुछ विध्वंस करना पड़े कबीर की तरह तो कर सकते हैं। आप एक बात बताइए, हम मकान बनाते हैं तो मकान निर्माण करना है, लेकिन उस मकान के बनाने के पहले हम नींव खोदते हैं। नींव खोदना विध्वंस है। इस विध्वंस की नींव पर हमारी अट्टालिका प्राचीर खड़ी हो जाती है, और फिर धीरे धीरे भव्य भवन, भव्य महल बन जाता है। देश का भव्य महल बनाना, देश का भव्य महल बनना, यह वर्तमान आवश्यकता है मित्रों। कबीर इसकी प्रेरणा है। हम कबीर से प्रेरणा लेते हैं। कबीर से क्या प्रेरणा? लुकाठा हाथ लेकर बाजार में खड़े होने का साहस, अपना सर्वस्व छोड़ देने का साहस, अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने का साहस। हमारे पास कुछ नहीं रहे चलेगा, लेकिन इस समाज के पास सब कुछ हो। जब तुम अपना छोड़ते हो तो किसके लिए छोड़ते हो? क्या तुम ये चाहते हो क्या कि सब छोड़ दे? नहीं, समाज के पास वो सब बातें हो, ऐसा बनाने का काम, ऐसा निर्माण का काम संत लोग कर रहे थे, कबीर लोग कर रहे थे। और मुझे इसी अर्थ में संत साहित्य आकर्षित करता। दुनिया में कितनी जगह त्याग का भाव है, किस कविता में त्याग का भाव है? रीति कविता ग्रहण करने की कविता है। मेरे पास धन हो जाए, मेरे पास साधन हो जाए, मेरे पास राजत्व हो जाए। कबीर क्यों नहीं किसी राजा की शरण में चला गया? पीपा रैदास जैसे लोग किसी राजा की शरण में क्यों नहीं चले गए? क्योंकि उस शरण में जाने के बाद नौकरी बजानी पड़ती है, चाकरी करनी पड़ती है। इसलिए हम चाकर रघुवीर के लिखे पढ़े दरबार, तुलसी अब का होंगे नर के मन सबदार। नहीं जाएंगे राजा के दरबार में भाई। अगर राजा के दरबार में रहने से, राजा की हाँ हुजूरी करने से, राजत्व के सामने सर झुकाने से इस देश के निर्माण में बाधा आती है, तो धिक्कार है ऐसे राजत्व पर, धिक्कार है ऐसे सर झुकाने पर। हम हैं, ठीक है, हम गुलाम हैं, लेकिन गुलाम हम राजा के नहीं है। कबीर कूता राम का, मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी जित खेचे तित जाऊं। जहां ले जाएगा वहां जाएंगे, हम प्रतीक्षा करेंगे उसकी। केवल परमात्मा की प्रतीक्षा नहीं है कबीर का लक्ष्य, इस देश के निर्माण की भी प्रतीक्षा है।
मेरी पीढ़ी केवल उत्सर्ग हो जाए चल जाएगा, अगली पीढ़ी उत्सर्ग हो जाए चल जाएगा। अरे कबीर को तो आंख में झाई पड़ गई, सपना देखते देखते अंजड़ियां झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, जी बढ़िया छाला परा राम पुकारे पुकार। कबीर मांगता क्या है आप देखिए, कई बिरहीन को मीच दे, हे प्रभु मृत्यु दे दो हमें, लेकिन ये समाज बन जाए, समाज खड़ा हो जाए, देश खड़ा हो जाए, इस देश का आम नागरिक खड़ा हो जाए, कई आपा दिखलाए, 8 पहर का दाजड़ा मुंह पे सहे न जाए। यह कबीर की बात, यह कबीर की कल्पना। आज मुझे 20 मिनट का अवसर ब्रजेश जी ने दिया था, अन्य भी लोगों को बोलना है, इसलिए मैं बिना और समय लिए मैं कबीर के बहाने, संत कविता के बहाने और संत कविता की इस घोषणा के बहाने कि लिए लुका कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लुका ठा हाथ, जो घर जा रहे आपनो सो चले हमारो साथ। जिसके पास इतना साहस हो मित्रों कि जो अपना कुछ त्याग सके, सब कुछ अर्जन करने की प्रवृत्ति नहीं, वैसा ही उतना ही अर्जन करो जितना में तुम्हारा जीवन चल जाए, बाकी जीवन समाज के लिए है। और उस समाज में तुम्हारे पुत्र पौत्र भी आते हैं, उनका अपने आप लाभ है, लेकिन अगर तुम्हारा समाज केवल तुम्हारे पुत्र पौत्र हो गए हैं तो फिर ये राष्ट्र खड़ा नहीं हो पाएगा, तो फिर ये देश सिरमौर नहीं बन पाएगा, तो फिर इस देश की प्रशंसा दुनिया में नहीं होगी, तो फिर ये देश दुनिया का नेतृत्व नहीं कर पाएगा। इसलिए इस देश की मांग है, समाज की मांग है कि हम सब आत्मनिर्माण करेंगे, लुकाठा लेकर खड़े होंगे, आत्मत्याग के मार्ग पर चलेंगे, कबीर को प्रेरणा बनाएंगे, संत कवियों को प्रेरणा बनाएंगे। और प्रेरणा 2 रूपों में, केवल लुकाठा लेकर खड़े होना नहीं, बल्कि सत्य को सत्य कहने का साहस। हमें जो जिसमें हम चर्म धोते हैं उसी में हम राम को खोज लेंगे। इतना साहस, इतना त्याग, इतना बल, ये बल हमारा अनुकरणीय है, ये बल हमारे लिए प्रेरणा है, ये बल हमारा आदर्श है। हम भक्त कविता से प्रेरणा लेते हैं, ताकत लेते हैं, ये हमारे जीवन की कविता है। हमारे रक्त को केवल प्रभु की ओर ले जाने की प्रेरणा नहीं है, बल्कि समाज निर्माण की भी प्रेरणा देती है। अद्भुत है भक्ति आंदोलन, मरते हुए भारत को खड़ा करने का काम अगर भक्ति आंदोलन करता है, तो आज बढ़ते हुए भारत को दौड़ा देने की शक्ति अगर किसी विचार में है तो ये संत कविता में है। ऐसे आराध्य संत कविता के सामने मैं बार बार प्रणत होता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ ऐसी महान संत कविता और महान संत कवियों को। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आदर। ब्रजेश जी मेरी आवाज सुन रहे हो अगर? हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है, मैं सुन रहा हूँ। 20 मिनट में आपके तय समय में अपनी बात पूरी कर ली है, 20 मिनट ही समय लिया है। थैंक यू, बहुत बहुत साधुवाद आपको। सर आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत सारगर्भित अपने व्याख्यान के लिए। और इसी क्रम में डॉक्टर मीरा पाल मैम हैं और आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महिला पीजी कॉलेज फतेहपुर से हैं और इस विषय पे आप अपने व्याख्यान को आगे बढ़ाएंगी। डॉक्टर मीरा पाल मैम। साहित्य के ये संत हैं, इनकी वाणी का, इनके दर्शन का बहुत बड़ा महत्व है और इसको अपनाकर समाज आज वर्तमान की समस्याओं से बहुत कुछ मुक्ति पा सकता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। साथ में मैं आदरणीय डॉक्टर राजेश गर्ग जी, डॉक्टर वीना सिंह, प्रबंधक सर्वेश्वरी पीजी कॉलेज नैनी, प्राचार्य कविता मिश्रा, डॉक्टर ब्रिजेश सिंह और डॉक्टर जयदेव सिंह तथा इस वेबिनार में सम्मिलित विद्वान साथियों को मेरा नमस्कार है। जैसा कि आज का ये विषय है हमारे हिंदी संत साहित्य और समसामयिक परिस्थितियाँ, हम देखते हैं कि वर्तमान सभ्यता के भौतिकवादी दृष्टिकोण ने व्यक्ति की सोच को कुंठित कर दिया है। वो स्वार्थी बन गया है। प्रकृति का अंधाधुंध दुरुपयोग, व्यक्तिवादिता, धन की महत्ता ने संपूर्ण समाज को डर, भय, घृणा, क्रोध की अग्नि में धकेल दिया है और इसी का परिणाम है हम देखते हैं तमाम हिंसक घटनाओं में, आतंकवादी गतिविधियों में, जाति पात में, प्रांतवादिता में, असमानता में। इन सब ने संपूर्ण भारत को ही नहीं बल्कि विश्व को दुख, निराशा, भय, संतरास और अवसाद से घेर दिया है। आज मानवीयता करहा रही है, चारों तरफ अंधेरा ही नजर आता है। इस अंधेरे को दूर कौन कर सकता है? वर्तमान की कुत्सित राजनीति, विज्ञान,
ऐसा कभी नहीं है। वास्तव में वर्तमान का अंधकार तो मिटाया जा सकता है किसी संत की वाणी से। हमारा इतिहास गवाह है, ये बताता है कि हिंदी साहित्य के तमाम संत जैसे कबीर, नानक, साधु, दयाल, सुंदरदास, चैतन्य, मीरा, तुलसी, रहीम, पलटू दास आदि मात्र ईश्वर के भक्त ही नहीं थे, बल्कि समाज के नेतृत्व के अग्रदूत थे। चिकित्सक घनघोर निराशा में मानस को दिशा दी। सामाजिक क्षेत्र में भी और आर्थिक क्षेत्र में भी उन्होंने बताया कि हमारी तमाम उपलब्धि गौण है, यदि उसमें प्रकृति ईश्वर का सम्मान नहीं है, सहजीविता आवश्यक है। आप एक को समाप्त कर स्वयं अकेले नहीं जी सकते, नहीं तो प्रकृति अपने दांडिक रूप में दिखाई देती है। वो चाहे महामारी हो, बाढ़ हो, भूकंप हो या तूफान। आज उन्हीं संतों की वाणी जनमानस को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, जिन्होंने चीख चीख कर कहा कि प्रकृति ही सर्वोच्च है। हिंदी साहित्य के ये अनमोल रतन आज की समसामयिक समस्याओं में इनकी वाणी पूर्णतः प्रासंगिक है। इनका प्रभाव देश काल की सीमा से परे विश्वव्यापी एवं विश्वजनीन है। भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना इन संतों का ध्येय था, जो आज के भटकते जनमानस को प्रेरणा देता है। संत दादू के अनुसार आज का मानव इस तरह भ्रमित है जैसे कि झूठा साचा कर लिया, विष अमृत जाना, दुख को सुख कब कोई कहे, ऐसा जगत दीवाना। समाज की असमानता को इंगित कर कबीर कहते हैं, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजै सो हरि का हो। इन संतों ने जाति पाति ऊंच नीच का प्रबल विरोध किया और समाज में नई चेतना को जगाया। संत दयाल दास ने आत्मा को सदैव अज्ञात माना है। आत्म सदा अजात है, रमता राम रमाए। संत कवियों के अग्रदूत कबीर ने राम रहीम एकता की बात कहते हुए जनमानस को सांप्रदायिक सौहार्द एवं समानता का संदेश दिया है। एक पवन, एक ही वाणी, एक ज्योति संसारा, एक ही खाक घड़े सब भांडे, एक ही सिरजन। रविदास ने जाति पात के रोग को मानवता का दुश्मन माना है। जात पात के फेर में ही उलझ रहे सब कोई, मानवता को खात है। रविदास ने ऐसे सुराज्य की कल्पना की जहाँ समानता हो, सबको अन्न मिले। उनका एक दोहा है, ऐसा चाहो राज हो जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ों सम सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। इसके साथ ही हम हेलो मैम, आपकी आवाज आ रही है। आपको बहुत बहुत मैम, आपको बहुत बहुत साधुवाद। आपने 400 से 500 वर्ष पूर्व के सभी संतों की बातों को हम तक रखा और जितने भी लोग इस वेबिनार से जुड़े थे सभी लाभान्वित हुए। क्रमशः जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी आपने रखा, बहुत बहुत साधुवाद। और जो अगला क्रम है, डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप जी, असिस्टेंट प्रोफेसर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक से आपका अभिवादन करता हूं एक बार पुनः। और आप वेबिनार में अपनी बातें रखेंगे, आपका व्याख्यान। हेलो, हाँ, आपकी बात सुन रही सर। ब्रिजेश, मेरी आवाज आ रही ना? हाँ, आपकी आवाज आ रही। सभी को नमस्कार मेरा। ये जो आज का विषय है संत साहित्य और समसामयिक परिस्थितियों में संत साहित्य, इसके पहले डॉक्टर राजेश गर्ग जी ने बोला और अभी मीरा मैडम ने बोला। गर्ग जी हमारे गुरु रहे हैं। अब उनकी मैं बहुत कम सुन पाया उनको, क्योंकि मैं थोड़ा तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से मैंने देर से ज्वाइन किया। और वेबिनार में दिख रही हैं डॉक्टर बीना सिंह मैडम जो प्रबंधक हैं, और डॉक्टर कविता मिश्रा मैडम जो प्राचार्य हैं, डॉक्टर प्रद्युम्न सिंह, डॉक्टर जयदेव जी। मैं एक बार फिर सभी को मैं नमस्ते बोलता हूँ, नमस्कार करता हूँ। ये जो विषय है संत साहित्य, इस पर अभी बात हुई, जो कुछ भी मैंने सुना,
इस पर हम लोग देखते हैं कि वर्तमान समय में अगर कोई विषय 400, 500, 600 साल पहले जो बातें कही गई हैं वो कैसे प्रासंगिक हैं, क्योंकि संत साहित्य का उदय जिन परिस्थितियों में हुआ था उससे हम लोग परिचित हैं, और मुगलों का आक्रमण और हमारे यहाँ की जो हताश निराश हिंदू जनता थी या जो धर्म था जिसकी ओर शुक्ल जी ने इशारा किया है। लेकिन मामला इतना ही नहीं था, जैसा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपनी उस पुस्तक में जिससे उन्होंने कबीर को स्थापित किया, उन्होंने लिखा था कि देवता किसी एक जाति की संपत्ति नहीं है, वे सबके हैं और सबकी पूजा के अधिकारी हैं। तो सवाल यह है कि ये द्विवेदी जी जिस बात को कह रहे थे वह बात सैद्धांतिक तौर पर जितनी सही थी, व्यवहारिक तौर पर उतनी सही नहीं थी, क्योंकि उस दौर में या उसके बाद के दौर तक अगर हम डॉक्टर अंबेडकर के कालाराम मंदिर प्रवेश का जो आंदोलन है वहां तक देखें, आज का जो हमारा हाशिए का जो साहित्य लेखन हो रहा है, अगर यहाँ तक हम आए, क्योंकि संत साहित्य की परंपरा से हाशिए के समाज के लोगों ने उसको अपने आप तक जोड़ा है, और डॉक्टर अंबेडकर ने कबीर को अपने गुरुओं की श्रेणी में रखा था। तो हम ये मानकर चलेंगे, या हमने ये देखा है, इतिहास इस बात का गवाह है कि पूजा आराधना करने का या मंदिर में जाने का हर वर्ग को, समाज के हर वर्ग को अधिकार नहीं था। ऐसा इसलिए कि हिंदू धर्म के जो प्रतीक थे, जो देवी देवता थे, उस पर खास जातियों का वर्चस्व था, या आप ये भी कह सकते हैं कि खास जातियों ने एक बिचौलिए का काम किया, जिससे एक बड़ी आबादी बहिष्कृत हो गई थी, जो पूजा पाठ या धार्मिक को नहीं पहुंच पा रही थी। इस दृष्टि से अगर हम लोग देखते हैं तो संत साहित्य का उद्गम एक ऐसे समय में होता है जब हिंदू धर्म के भीतर भी तमाम सारी समस्याएं और संकीर्णताएं आ चुकी थी, और इस्लाम उस समय बहुत प्रभावी तरीके से उभर रहा। इस्लाम धर्म के भीतर भी बहुत तरह की समस्याएं थे। हम बात करेंगे एक दो तथ्य जो अकबर के समय में, अकबर ने हर सप्ताह बाद के दिनों में अगर आएंगे 1574-75 के आसपास या उस दौर में आखिरी समयों में उन्होंने हर साप्ताहिक एक मजलिस का कार्यक्रम रखा करते थे, और जिसमें बहुत सारे धर्मों के लोग शामिल होते थे। तो ये बात तय है कि दोनों धर्मों के भीतर एक ऐसी संकीर्णता थी जो धर्म बहुत सीमित दायरे में सिमट गया था। एक तरफ रूढ़ियां थी, दूसरी तरफ बहुत ज्यादा कट्टरता थी। तो इसीलिए ब्रजेश बहुत आवाज आ रही है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि दोनों धर्मों के जो धर्माधिकारी एक तरीके से कहे जा सकते हैं। बार बार कबीर ने शेखों को, मुल्लाओं को, इधर पंडितों को फटकारा है, और वह एक ऐसा दौर था जब इस्लाम के प्रभाव से तमाम सारे हिंदू धर्म के जो प्रतीक स्थल थे, मंदिर तोड़े जा रहे थे, और उसको बचाने की क्षमता, उन मंदिरों को बचा पाने की क्षमता न उस दौर के देवताओं में बची हुई थी, और न जो उनके उत्तराधिकारी थे या जो बीच का वर्ग था, जो धर्म का ठेका अपने कंधों पर ले रखा था, उनके पास भी ऐसी ताकत नहीं थी कि वो अपने ईश्वर के देवस्थल को बचा सकते थे। इसलिए हम देखते हैं कि यह कारण नहीं था कि बहुत सारे लोग जो संत साहित्य में आते हैं वे समाज के निम्न वर्गों से आते हैं, और उस वर्ग से आते हैं जो श्रमिक वर्ग था, जो कारीगर वर्ग था, जो शिल्पकार वर्ग था, जो दस्तकार वर्ग था, और ये कोई ऐसा वर्ग था जिसको जो मेन स्ट्रीम का समाज था उसने कभी उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। इसलिए एक ऐसे समय में एक ऐसे धर्म की जरूरत महसूस हो रही थी जो धार्मिक प्रतीकों से अलग जाकर, क्योंकि धार्मिक प्रतीकों तक पहुंचने के लिए, धार्मिक प्रतीकों की मान्यता के लिए हर समाज के हर वर्ग को इजाजत नहीं थी या उनके पास ऐसा अधिकार नहीं था। इसलिए हम देखते हैं कि वहां पर, और ये जो धर्म थे, वो चाहे इस्लाम रहा हो चाहे हिंदू रहा हो, ये शास्त्रों पर आधारित थे। वो कुरान की बात करते थे, वो पुराणों की बात करते थे। इससे इतर एक ऐसे लोक धर्म की जरूरत थी जहां किसी देव के
प्रतीकों की कोई जरूरत नहीं होती थी, जहां किसी धार्मिक स्थल के प्रतीकों की जरूरत नहीं होती थी, और वह धर्म जो किसी शास्त्र से ज्यादा लोक की चेतना पर आधारित होता था। इसलिए कबीर ने कहा कि कागज तू कहता कागज की लेखा लेखी, मैं कहता आखिन की देखी। क्योंकि आखिन की देखी का आशय यह था कि वह समाज जो जिसको कबीर देख रहे थे, या जिसको कबीर या पूरा संत समाज जिसको संबोधित कर रहा था, वो तमाम तरह की समस्याओं से घिरा हुआ था। उसको जाति भेद का शिकार होना पड़ रहा था, उसको छुआछूत का शिकार होना पड़ रहा था, उसको तमाम तरह की असमानताओं का शिकार होना पड़ रहा था। इसलिए और ये जो समस्याएं थी, इन समस्याओं का समाधान उन ग्रंथों से नहीं संभव हो सकता था। जिन ग्रंथों की बात, वे ग्रंथ जो वर्ण व्यवस्था को बनाने वाले थे, जो जाति व्यवस्था को मेंटेन करने वाले थे। इसीलिए उन ग्रंथों और जो मुल्ला थे, जो पीर थे, जो फकीर थे, या जो पांडे पुरोहित थे, उन दोनों को कवि ने या संतों ने, क्योंकि ये दोनों वर्ग ऐसे थे जिनकी पहुंच तत्कालीन सत्ता थी, और ये दोनों समाज के उच्च वर्ग के लोग थे और समाज के उच्च वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे, और जनमानस के भीतर की जो चेतना थी उसको ये बार बार दबाने की कोशिश करते थे। ये सभी संत, मैंने जैसे पहले भी कहा कि श्रमिक थे और उत्पादक वर्ग से संबंधित थे, इसलिए इनको एक आर्थिक समझ थी, और शोषण के जो तरीके थे जो उच्च वर्ग के द्वारा या जो शासन सत्ता के द्वारा की जाती थी, उसकी भी इनको समझ थी। इसलिए जरूरी था कि समाज का जो निम्न वर्ग था उसकी चेतना को इनको जागृत करना था, और इनको सत्ता के संरक्षण में नहीं जाना था, क्योंकि सत्ता दमन करती है, सत्ता शोषण करती है। ये बात कुंभन दास ने अपने समय में कही थी, संतन को कहा सीकरी को काम। और आगे कबीर का पद की एक जो मैं रहा हूं शहर के बाहर मेरी पूरी मवास में। ये कबीर एक ऐसे शहर में रहते थे जो औद्योगिक शहर था, कालीन था, बुनाई था, काशी था, धार्मिक शहर था, लेकिन उसके भी वो ये कहते हैं मैं मवास में रहता हूं, मैं शहर में नहीं रहता। तो शहर सत्ता का प्रतीक था, शासन सत्ता को आम जन की उतनी ज्यादा चिंता नहीं थी जितनी चिंता इन लोगों ने, इन संत कवियों ने की, इसलिए ये आम जन को संबोधित करते हैं। अब अगर बात आज के संदर्भ में की जाए तो सवाल ये है कि जिन समस्याओं को संतों ने अपने यहाँ उठाया था, मैं बहुत ज्यादा उनके वचनों को, उनकी वाणियों को उद्धृत नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला है, उससे हम सारे लोग परिचित हैं। लेकिन सीधे सीधे अगर आज का जो गरीब वर्ग है, आज का जो मजदूर है, आज का जो किसान है, जो शिल्पकार है, जो दस्तकार है, अगर हम उसकी बात करें तो देखेंगे कि क्या आज यह शोषण हो रहा है या नहीं हो रहा है। बेशक ये शोषण हो रहा है, और आज भी सत्ता में बैठे हुए लोग, धार्मिक प्रतिष्ठानों में बैठे हुए लोग, सत्ता प्रतिष्ठानों में बैठे हुए लोग जातियों से, वर्गों से, वर्णों से या भाई भतीजावाद से मुक्त नहीं हो पाए हैं। और समाज का एक वर्ग जो बड़ा हिस्सा है, वो पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, इवन की स्त्री हो, इन सबको आज भी शोषण का शिकार होना पड़ रहा है। और जिस व्यवस्था को, जिस शास्त्रीय व्यवस्था को कभी तुलसी ने स्थापित करने की कोशिश की थी, उन्होंने कहा था कि पूजिए विप्रशील गुणहीना शूद्रन गुण गण ज्ञान प्रवीणा, उस व्यवस्था के बरक्स जो रैदास ने कहा कि रविदास ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजी चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। ये कसमकस जो वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने और वर्ण व्यवस्था का विरोध करने की थी, वो आज तक चली आ रही है। और चंडाल कहने का आशय यह है कि जो तथाकथित निचली या शूद्र जातियां हैं, तुलसी जिसको सिरे से खारिज कर रहे थे, क्योंकि ये एक ऐसी व्यवस्था थी कि अगर वो बनी रहती तो हमारे समाज का बहुत बड़ा नुकसान होता। अगर आप सोचिए कि एक एग्जांपल अगर आप लीजिए कि अगर ये ऊपर की व्यवस्था अगर बनी रहती तो डॉक्टर अंबेडकर जैसा व्यक्ति हमारे सामने कभी नहीं आता। तो कहने का आशय ये है कि ये जो व्यवस्था थी वो तमाम तरह की प्रतिभाओं का हनन कर रही थी। इसलिए जाहिर था कि समाज में जो भी प्रतिभाशाली वर्ग है, जिसका भी चरित्र साफ सुथरा है, जिसका चरित्र उज्जवल है, उसको बिना जाति भेदभाव के, बिना धार्मिक भेदभाव को स्वीकार करना चाहिए। और एक वाकया मैं सुनाना चाहूंगा, इसके पहले मैं अपनी बात खत्म करूं, क्योंकि ये जो संत साहित्य का समय है वो मुगल साम्राज्य का भी दौर है, और अकबर के यहाँ बहुत सारे मजहब के लोग आया जाया करते थे, अकबर उनको सुना करते थे। एक बार बीरबल ने उनको एक कविता सुनाई। कविता ये थी कि टूटे परीख ताकि मिश्री, गुड़ कंत करो ताके
ले प्रसाद देव देव देवन चढ़ायो, फूट के कपास पत राखत है आलम की, वाके हो तो वस्त्र कहाँ कहाँ लो गिनाइए, सड़े जब सन ताके श्वेत वर्ण कागज के तापर कुरान और पुराणन लिखाइए, कहे कभी ब्रह्म सुनो अकबर बादशाह, टूटे फूटे सड़े ताको वाबिद सराहिए। आशय यह था कि जैसे गन्ने के रस से गुड़ बनता है या मिश्री बनती है, वो ईश्वर का प्रसाद हो जाता है, उसी तरीके से कपास फूलता है, फूटता है, कॉटन निकलता है उसमें से और वस्त्र बनता है हमारे आपके तन ढकने का। और सन जब सड़ जाता है तो उससे उसके रेशे से जो कागज बनता है, उन्हीं कागजों पर पुराण और कुरान जैसे शास्त्र और ग्रंथ लिखे जाते हैं। इसलिए उन्होंने अकबर को संबोधित करते हुए कहा कि अगर इन सारी चीजों के टूटने फूटने से, सड़ने से, बनने से किसी न किसी सुंदर चीज की रचना होती है, तो आशय यह है कि हमारे धर्म के भीतर जो विकृतियां आ गई हैं, उन विकृतियों को भी दूर करके एक बेहतर धर्म, एक बेहतर मार्ग बनाया जा सकता है। लेकिन सड़े गले को दुरुस्त करना, जिसके भीतर विसंगतियां आ गई हों उसको दुरुस्त करना उसको सुधारना इतना आसान नहीं है। इस सुधारने की ही प्रक्रिया थी जो संत साहित्य से शुरू होकर भारतीय नवजागरण से लेकर आज का जो हाशिए का लेखन है, तब तक अनवरत रूप से ये चला आ रहा है। क्योंकि ये ऐसा स्वरूप है जिस वो जो संत साहित्य इशारा करता है कि जिसके लिए किसी धार्मिक प्रतीक की या हिंदू मुस्लिम जैसे किसी धर्म की या देवताओं के उसी रूप में, जैसा उन्होंने कहा कि दशरथ सुत उन लोग बखाना राम नाम के ब्रह्म, वही राम का स्वरूप नहीं चाहिए था उनको जो दशरथ के सुत थे। उनको एक ऐसे ईश्वर की तलाश थी, उनको एक ऐसे ब्रह्म की तलाश थी जो कहीं भी हो, घट घट में व्याप्त करने वाला हो, जो हर जगह हो, और उसका कोई रूप उसको आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। क्योंकि धर्म ने अगर आप देखेंगे कि धर्म और संप्रदाय के नाम पर शुरुआती दौर से लेके आज तक लोगों ने सिर्फ लड़ा है, झगड़ा है, खून खराबे हुए हैं। इससे ज्यादा उसका बहुत कोई पॉजिटिव अर्थ निकल के नहीं आ पाया है। और अगर वर्तमान संदर्भ में जो दौर चल रहा है कोविड-19 का, तो एक बार फिर से जो ईश्वर की सत्ता है वो प्रश्नांकित हुई है। क्योंकि ईश्वर खुद लॉकडाउन में चले गए हैं, दरवाजों में उनके जो देवस्थल थे वहां ताले लग गए हैं, और एक ऐसे समय में जब सबसे ज्यादा इसकी जरूरत होती है, आदमी परेशानियों में होता है, जब दुख में होता है, को याद करता है। लेकिन ये पूरी जो वैश्विक महामारी का दौर है, ऐसे दौर में ईश्वर खुद एकांतवास में चला गया है। इसका मतलब ये जाहिर होता है कि जो समाज है, समाज की जो रचना है, वो धार्मिक रास्ते पर या धार्मिक रास्ते पर चलकर एक बेहतर समाज का निर्माण हम नहीं कर सकते हैं। तुम सिंह जी हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हंडिया पीजी कॉलेज में। प्रद्युम्न सर, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो, आवाज सुनाई दे रही है ब्रिजेश जी? हाँ हाँ, आप हमारी आवाज आप तक जा रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है, हमारी आवाज आपको जा रही है? जी सर, आप अपना व्याख्यान शुरू करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वेबिनार में, और आप अपनी बातें। आज का विषय समसामयिक परिस्थितियां और हिंदी संत साहित्य। विषय व्यापक है और सबसे पहले मैं अभिवादन करना चाहूंगा इस महाविद्यालय की प्रबंधक महोदया माननीय डॉक्टर बीना सिंह जी को, प्राचार्य डॉक्टर कविता मिश्रा जी को, और संगठन सचिव में श्री मनोज कुमार जी को, डॉक्टर प्रदीप कुमार जी को, और आप ब्रजेश तो इसके मूलाधार हैं, और हमारे श्रद्धेय इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर राजेश गर्ग जी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक मध्य प्रदेश के डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप जी, महामाया राजकीय महाविद्यालय धनुपुर के डॉक्टर जयदेव जी, फतेहपुर महाविद्यालय के डॉक्टर मीरापाल जी। अभी हमारे विद्वान साथियों ने कबीर दास पर और संत साहित्य पर बहुत अच्छा किया। अब
सारी चर्चाएं लमसम कर दी है, लेकिन विषय बड़ा है तो कुछ चर्चाएं हम भी करना चाहेंगे। तो संत साहित्य पर जब हम चर्चा करना प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले हमारी दृष्टि सिद्धों और नाथों पर जाती। सिद्धों नाथों की परंपरा से ही संत साहित्य का प्रादुर्भाव होता है। नामदेव जी इसके प्रारंभकर्ता माने जाते हैं, और सबसे बड़ी बात रामानंद जी के पूर्व और रामानंद जी के समकालीन जितने भी संत हुए वो सब जोड़ने का कार्य किया। रामानंद जी का कहना था, जात पात पूछे न कोई, हरि का भजे सो हरि का कोई। ये मंत्र देकर सभी जितने भी ऊंच नीच जात के थे सबको अपना शिष्य बनाया, और कबीर भी उनके शिष्य बने। अब रही बात, रामानंद के शिष्य कुछ सगुण मार्गी में गए, कुछ निर्गुण मार्गी में गए, और कौन सबसे अधिक चेतनशील हुआ। तो अब ये तो प्रतिभा पर निर्भर है कि कौन समाज का सबसे विशेष प्रिय होगा। तो समाज का सबसे विशेष प्रिय वही होगा जो समाज की बात करेगा। तो कबीर ऐसे समय में अवतरित होते हैं कि जब मंदिर से पवित्रता नहीं, पंडित का दंभ बोलता था, मस्जिद से पवित्रता नहीं, मुल्ला का हट बोलता था। ऐसे समय में कबीर आते हैं, कट्टरता अपने चरम पर थी, अंधविश्वास का बोलबाला था, धार्मिक उन्माद बढ़ रहे थे। ऐसे समय में कबीर आए और दोनों को फटकारते हैं। एक को ही नहीं, हिंदू को भी फटकारते हैं और मुस्लिम को भी फटकारते हैं। अब बहुत सटीक शब्द में कहते हैं, पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़। और मुस्लिमों के लिए कहते हैं, काकर पाथर जोर के मस्जिद लिए बनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। ये कहने का साहस मध्यकालीन में अगर किसी में था तो सबसे प्रखर रूप से कबीर में था। और कबीर ने अपनी बात पूरी तरीके से कही और किसी से वो डरे नहीं, हिचके नहीं, संकोच नहीं किए। जो बात कहनी होती है स्पष्ट रूप से कह दी। और सबसे बड़ी बात, वो जानते थे कबीरदास कि शास्त्र ठीक है लेकिन आम जनता पढ़ी लिखी नहीं है। आम जनता पढ़ी लिखी नहीं है तो शास्त्र तो पढ़ नहीं सकती, और जब शास्त्र पढ़ नहीं सकती तो जो कुछ लोग पढ़े थे ये जरूरी नहीं है कि उनका सच्चा ज्ञान कराएं, क्योंकि संत का तात्पर्य होता है जो सच को सच कहे वही संत है। कबीर दास ने इसी के परिप्रेक्ष्य में कहा कि मैं कहता हूं आँखें देखी, तू कहता है कागज लेखी। उन्होंने शास्त्र को खारिज किया, कहा शास्त्र यदि हमको अंधविश्वास में डालते, धर्म में उन्माद फैलाने का काम करते हैं तो ऐसे शास्त्र की आवश्यकता नहीं। अब अगर हम समकालीन परिस्थितियों की बात करें तो कबीर साहब आज के 600 साल पहले डांटते फटकारते हैं। बैकुंठ की जो परिकल्पना की गई है वो सीधा प्रहार करते हैं कि कहत कहत सब लोग कहते हैं ना जानो बैकुंठ का। बैकुंठ आज तक हम लोग कोई जानते तक नहीं, लेकिन बैकुंठ जाने की प्रक्रिया यहाँ बनाई जा रही है। आज समकालीन में बाबाओं की धूम मच गई है। आप सब जानते हैं, आसाराम बापू, राम रहीम, तमाम ऐसे अनेक बाबा हैं जो जनता को गुमराह किए चक्कर में हैं। 34 बाबाओं की तो होड़ मच गई है। तो कबीर इसी का विरोध आज के 600 साल पहले किए थे, और आज भी ये अंधविश्वास और धर्म का जो आडंबर है समाप्त नहीं हुआ। और जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक कबीर प्रासंगिक बने रहेंगे, और ये प्रश्न हमारे सामने जूझ हैं। इसीलिए पीर हर सवाल करते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जिस धर्म का हो, वो सबसे पहले कहते हैं कि तुम मानव हो, पहले मानव को मानवता समझो,
आज मानवता गायब होती जा रही, आज मानवता गायब होती जा रही है। आज कबीर को हम सब पढ़ते हैं, लेकिन कबीर को मानता कौन है? अगर हम कबीर को मानते तो मंदिर न जाते, क्योंकि कबीर ने कहा है ईश्वर को बाहर ढूंढे। ईश्वर तो हम सबके अंदर में है, मुझको क्या तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। आप पहले अपने अंतरात्मा को खोजिए, ईश्वर तो आपके साथ है। लेकिन नहीं, हम कबीर की बात नहीं मानते, कबीर की सुनते हैं, करते हैं केवल औपचारिकता। यदि कोई कबीर को माने तो सबसे पहले अपने अंदर ईश्वर को खोजे। आज कोरोना जैसी महामारी आई, कोरोना जैसी महामारी आई, यही महामारी तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में और कवितावली में किया है। खेती न किसान को भिखारी को न भीख बलि, बनि को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोच बस, कहे एक एकन से कहाँ जाई का करी। ये कहाँ जाई का करी की व्यवस्था आज आप गांव में जाकर देख सकते हैं। इसका नजारा लेना हो तो शंकरगढ़ की यात्रा कर लीजिए। क्या कबीर आज जीवित नहीं है? आज भी हमारे आपके बीच में कबीर है, लेकिन कबीर को सुनता कौन है? सत्ता के मत में सब भूले हैं। कबीर चिल्ला रहा है और कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई मानने को तैयार नहीं है। कबीर ने ये नहीं कहा कि मंदिर में भगवान नहीं है, मंदिर में है, लेकिन सब जगह सर्वत्र भगवान विद्यमान है। आज अंदर की जरूरत है, अंदर को परखने की जरूरत है, लेकिन नहीं, हम केवल लांछन लगाना जानते हैं। बुरा जो देखन मैं चला, मुझसा बुरा न कोई। तो सबसे सही बात यह है, कबीर साहब ने जितनी बातें कही, इस पर हमारे प्रखर आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी दोनों विद्वान असहमत हैं एक दूसरे से। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर की वकालत करते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल गोस्वामी तुलसीदास जी को वकालत करते हैं। लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो एक दूसरे के पूरक, हम इनको अलग नहीं कर सकते। हमारे समझने की, हमारे सोचने की एक नजरिया है। तुलसीदास ने कभी ये नहीं कहा कि जो है जो नीच वर्ग है उसको सताया जाए, क्योंकि तुलसीदास स्वतः भी है और भक्त भी है। एक भक्त का उद्देश्य होता है भगवान का भजन करना और सच को सच कहना, और ये भक्त दोनों हैं। तुलसीदास ने महामारी के विषय में रामचरितमानस कवितावली में कहा। दूसरी बात, तो स्वयं अभाव में जिए हैं, स्वयं महामारी में जिए हैं। तो जो वही है कि दुख वही कह सकता है जो दुख भोगा। आज कबीर की बात हम करते हैं। आज कबीर उस राजतंत्र में, पहले याद करिए, उस राजतंत्र में सिकंदर लोदी का जमाना था। कितना बड़ा साहस रहा होगा कि सिकंदर लोदी जैसे शासन काल में पंडितों और मुल्लाओं को सीधा विरोध करते हैं। आज कहते हैं कि जो घर फूके अपना सो चले हमारे साथ। ये ऐसा लगता है जैसे एक चंद्रशेखर आजाद पैदा हुआ, सुभाष चंद्र बोस पैदा हुआ। क्या आज इसकी जरूरत नहीं है? आज साहस की जरूरत है, हर व्यक्ति के अंदर साहस की जरूरत है, हर व्यक्ति के अंदर एक कबीर बनने की जरूरत है। जब तक हर व्यक्ति एक कबीर नहीं बनेगा तब तक समाज का विकास नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी कथनी और करनी में अंतर है। आज हमारे अंदर साहस गायब हो गया, सच कहने की ताकत नहीं है। आप याद करिए, उस समय राजतंत्र था, आज लोकतंत्र है, संविधान है, आयोग है, फिर भी आप डर रहे हैं। आपके अंदर भय बना हुआ है, आपके अंदर साहस नहीं है। तो कबीर के विषय में यदि हम चिंतन करते हैं, कबीर के विषय में यदि हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हम ये बताएं, चेतना जगाएं कि हर व्यक्ति के अंदर एक कबीर पैदा करने की जरूरत है। जब तक कबीर पैदा नहीं होगा समाज में बदलाव नहीं आएगा। माता जी की हमारी तबीयत खराब है, ब्रिजेश के आग्रह पर मैं जुड़ा। अब मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगा, मुझे जल्दी जाना है अस्पताल में। धन्यवाद सर, बहुत बहुत साधुवाद आपका। आपकी महत्वपूर्ण बातें हम तक पहुंची और हमारे जितने भी लोग इस वेबिनार से जुड़े थे सभी लाभान्वित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद सर। और अगला क्रम है हमारे कॉलेज की प्राचार्य
मैम डॉक्टर कविता मिश्रा जी, वो अपने विचार को रखेंगे। डॉक्टर कविता मिश्रा मैम। ब्रजेश जी, परम सौभाग्य आज हम सबका है जो एक राष्ट्रीय वेबिनार के माध्यम से हम सभी लोग इस विचार गोष्ठी में जुड़े हुए हैं। मैं इस राष्ट्रीय वेबिनार के लिए सबसे ज्यादा कृतज्ञ हूं अपनी महाविद्यालय की प्रबंधिका महोदया डॉक्टर वीना सिंह जी की। इस वेबिनार में भाग लेने वाले हमारे प्रमुख वक्तागण डॉक्टर राजेश गर्ग जी, जिनके परिचय देने की अब आवश्यकता नहीं रह गई है क्योंकि उनके विचारों से हम सभी बहुत आह्लादित हैं। इसी क्रम में डॉक्टर प्रदुप्न सिंह जी, जिनके अभी अभी हम लोग विचारों को सुन रहे थे और बहुत ही सारगर्भित ढंग से उन्होंने अपने विचारों को यहाँ पर रखा। डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह जी, आपने भी अपने विचारों को अतीत और वर्तमान दोनों में जोड़ करके सबके सामने रखे। हम सभी आपके विचारों से बहुत आह्लादित हैं। इसी क्रम में डॉक्टर मीरा पाल जी, आपके विचारों को भी हम सब ने सुना। वास्तव में परिस्थितियां चाहे जो भी हो, इतिहास और हमारी समकालीन परिस्थितियों दोनों में ही संतों की आवश्यकता सदैव से ही रही है। गुरु बिन ज्ञान नहीं। अभी डॉक्टर राजेश गर्ग जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी का स्मरण करा के इस बात को सबके सामने रखा कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो आज राम कृपा से यह सत्संग हम सबको प्राप्त हुआ है। हमारे समसामयिक परिस्थितियों और हिंदी संत साहित्य का बहुत ही गहरा नाता है और मानवीय परिस्थितियों और चाहे परिस्थिति जन्य जो भी समस्याएं हैं, जो अतीत में भी थी और वे आज भी हैं। हमारा इतिहास इस बात है कि जब भी मनुष्य अपने मार्ग से दिग्भ्रमित हुआ है तो संतों की शरण में ही गया है और संतों की शरण में जाकर के ही उसे सच्चा मार्ग दिखाई दिया है। संतों ने ही हमारी समस्या की तरफ एक सच्चे रास्ते को दिखाया है। मनुष्य ने आज बहुत प्रगति कर ली। विज्ञान और तकनीक के माध्यम से आज हम मंगल ग्रह पर रहने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आज मानवीय संवेदनाओं से हम बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। हमारी समकालीन सबसे बड़ी समस्या यही है। हम तरक्की तो करते हैं, मानव विकास के लिए तमाम योजनाएं बनाते हैं, लेकिन मानव से ही दूर हो जाते हैं। ये भौतिकतावादी परिवेश हमें किस ओर ले जा रहा है और इससे हम कैसे छुटकारा पाएंगे, इसकी पूरी खोज हमें संतों के दिए हुए ज्ञान में ही मिलती है। तो इस प्रकार से मानवता को समस्याओं से मुक्ति दिलाने के लिए हिंदी संत साहित्य में कबीर पर इतनी चर्चा भी हुई, उनकी क्रांतिकारी विचारधारा से हम लोग जुड़े। वास्तव में समय इतना पुराना चाहे जो रहा हो, लेकिन आज के समय में भी कबीर के विचार बहुत ही प्रासंगिक होते हैं, क्योंकि वे तब भी क्रांतिकारी थे और आज भी उनके विचारों को देखिए, जिस ढंग से उन्होंने पाखंडवाद, मतांतर, इन सब का विरोध किया, शासन का विरोध उन्होंने किया। ये सारी चीजें हम सब में एक चेतना का संचार करती हैं। आज भी हम अभी हमारे बीच में वीरेंद्र सिंह जी ने भी इस बात पर चर्चा की, डॉक्टर प्रदुम्न सिंह जी ने भी इस बात पर चर्चा की कि हम सब लोग लोकतांत्रिक देश में होते हुए भी विरोध करने का साहस नहीं कर पाते हैं। सच्चाई यही है कि हमें अपने आत्मबल को जगाना होगा और ये आत्मबल हमें तभी जागृत होगा जब हम संतों का समागम करेंगे, संतों के विचारों से आह्लादित होंगे। इस विषय के माध्यम से हम सभी के हृदय को ये झकझोर के रख दिया है इस विषय ने। तो संतों के समागम से ही हमें आत्मबल प्रकट होगा और आत्मबल जब हमारे अंदर प्रकट होगा तभी हम अपनी समकालीन समस्याओं से, चाहे वे स्वास्थ्य संबंधी हो, चाहे सामरिक समस्या हो, चाहे वह राजनीतिक समस्या हो, सभी समस्याओं के समाधान में हम आगे बढ़ पाएंगे। यह आज
हम कबीर के विचारों को देख लें कि हम जितनी भी कर ले रहे हैं, समकालीन समस्याओं का आज हमारी मानवीय मूल्यों की कमी होती चली जा रही है। हमारे अंदर मानव के प्रति प्रेम नहीं रह गया है। बस कबीर की फिर से याद आ जाती है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो हमें अपने जो भी फल है, जो भी हमारे अंदर संवेदनाएं हैं, उनको मनुष्य तक पहुंचाने का कार्य करना चाहिए। हमें मनुष्य के दर्द को समझना चाहिए। यह अगर संवेदनाएं हमारे हृदय में समाप्त हुई तो ये सारा ज्ञान, सारी तकनीक, सारा विज्ञान, सारा विकास, सारी हमारे भौतिकवादी जितने भी हमने तामझाम बना रखे हैं, ये सभी हमारे निरर्थक हो जाते हैं। मैं इस बात पर पुनः बल दूंगी कि हम संत साहित्य का अध्ययन करें, संतों के विचारों का अनुसरण करें, और तभी हम सभी अपनी समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं और उनके आदर्शों पर चलें। केवल उसका अध्ययन ही ना करें, उसे आत्मसात करें। स्वामी विवेकानंद के भी यदि विचारों का हम लोग दर्शन अध्ययन देखें, उन्हें अनुसरण करें, तो उन्होंने भी कहा कि हमें पूजा पाठ जाकर ईश्वर के मंदिर में करने की आवश्यकता उतनी नहीं है जितनी हमें एक मनुष्य को ही हमें ईश्वर का दूसरा रूप मानना चाहिए। मनुष्य हमारे लिए जीवित एक ईश्वर का दूसरा रूप है। उन्होंने तो शुरू में ही कह दिया कि भाई ईश्वर उसी तरीके से है। उनके गुरु ने, रामकृष्ण परमहंस ने जी ने कहा कि ईश्वर उसी प्रकार से है जिस प्रकार से मैं आपको देख रहा हूँ। तो मनुष्य में ही ईश्वर का दर्शन ये हमारे संतों के माध्यम से ही कराया जाता है। इन्हीं विचारों को आत्मसात करने की आवश्यकता है, इनके आदर्शों पर चलने की आवश्यकता है, और इन सारे विचारों को अपने जानते हैं कि संतों के घर में उस समय भी बहुत सारे लोग थे। अगर आप झगड़े की बात करेंगे तो झगड़े बहुत हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने सुलझावन हारी की बात की कि ये झगड़े निकलने चाहिए, ये झगड़े समाप्त होने चाहिए। अगर हम आज देखें कि संतों का साहित्य है, उस साहित्य पर अगर हम चलें या उस साहित्य को हम स्वीकार करें, तो हमारी की समस्याएं हैं वे समस्या दूर हो सकती हैं, और जो अलगाववादी ताकतें हैं उन ताकतों से हम बेहतर तरीके से संगठित होकर लड़ सकते हैं। इसने मुझे कहा था कि 10 मिनट आपको बातचीत करनी है। मैं इस आयोजक मंडल को और प्रबंधक मैडम को, आचार्य मैडम को, और जो लोग भी हमारी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, मैं सबके प्रति हृदय से आभारी हूँ। मुझे इस वेबिनार में बोलने का मौका दिया गया और आप लोगों ने मुझे सुना। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत ही सारगर्भित बातें, तकरीबन भक्ति काल से लेकर के अब तक की जो समस्याएं थी उन पर क्या क्या बातें हो सकती थी, और संतों में कौन कौन से विचार हम लोग के लिए क्रांतिकारी हो सकते थे, जो आज की परिस्थिति में भी महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बातें बहुत सी हैं, बहुत लोगों के विचारों को हम लोगों ने सुना है। अब गागर में सागर भर देने जैसा वातावरण हो गया है, तो मैं अपनी वाणी को इसके पहले विराम दूं। मैं सभी इसमें प्रतिभागियों की, जो भी हमारे छात्र छात्राएं जुड़े हैं, उनकी मैं बहुत आभारी हूँ। बच्चों में इसी प्रकार से एक उत्साह बना रहे, वे आगे भी हमारे वेबिनार अभी 2-3 दिन तक चलते रहेंगे, वे उसमें पार्टिसिपेट हो, भाग ले, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, अपने विचारों को रखें। मैं अपने सभी पूरे स्टाफ का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, आभार करना चाहूंगी, और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम बहुत बहुत साधुवाद आपका। आपने बहुत ही सारगर्भित बातें रखी, और इसके बाद की जो बातें हैं मैं वक्ता के रूप में और प्रबंधक मैम को, डॉक्टर वीना सिंह मैम को कहूँगा कि वो अपने विचार को निष्कर्षतः रखें। सबके बाद आपका ही नंबर है, इसलिए मैं आग्रह पूर्वक डॉक्टर वीना मैम को कहूँगा कि वो अपनी बातों को रखें। आज 112 दिन पूरे हो गए इस कोविड-19 के आक्रमण किए हुए, और इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो स्वरूप है वो हम आज तक समझ नहीं सके। हमारी टेक्नोलॉजी इतने आगे जा चुकी है, इसीलिए आवश्यकता महसूस हुई। जी मैम आ रही है। इसीलिए आवश्यकता हुई कि हम उन संतों की वाणियों की तरफ लौटें, जिससे हम कुछ कारगर चीजों को कर पाए अपने लिए। पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही,
यह भी निष्कर्ष निकला कि हमें ऐसे धर्म की तरफ चलना होगा जो एक सामान्य मनुष्य के लिए होगा। हम अब कुछ ऐसे संत समाज, ऐसे मनीषियों के बारे में बात करेंगे जो आज हमारे वर्तमान में हमारे समाज के लिए कुछ योगदान, कुछ क्या बढ़ चढ़कर योगदान दे रहे हैं, जिनमें हम कुछ का नाम लेते हैं। श्री रविशंकर जी आर्ट ऑफ लिविंग से, सदगुरु जग्गी वासुदेवा, रामदेव जी पतंजलि योग पीठ से, और श्री सर्वेश्वरी समूह पड़ाव वाराणसी से। इन लोगों के बारे में हम बताना चाहेंगे कि आज भी हमारी जो सरकारी सहायताएं हमको मिल रही हैं, उस हर एक भारतीय को, चाहे वह हम लोग हैं या हमारा प्रवासी भारतीय है, जो अपने उस घरौंदे को छोड़कर अपने पुराने घरौंदे की तरफ वापस आ चुका है। सबसे पहले हम रविशंकर जी की बात करते हैं, जो कुछ अपने देश और विश्व के लिए कर रहे हैं। 156 देशों में आपकी यह संस्था चल रही है और प्रतिदिन 12 बजे और शाम को 7:30 बजे आप ऑनलाइन ऐसी विधाओं का सबको बताते हैं। इस महामारी में हम उस वायरस का स्वरूप जो आज तक नहीं जान पाए हैं, हम उसका वैक्सीन भी बना नहीं पाए हैं। हाँ, ट्रायल पे चल रहा है, 2 महीने में हम उसका वैक्सीन बना लेंगे। और इस वायरस जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अनेकों हमारे ही शरीर में रहते हैं और सामंजस्य स्थापित कर चुके हैं। अब हम किस प्रकार अपने इस इम्यूनिटी सिस्टम का विकास करें, इसको बढ़ाएं, वो हम अपने शारीरिक रूप से बढ़ा लें इसको, या हम मानसिक रूप से इसको बढ़ा लें और इस महामारी पे विजय प्राप्त कर लें। इसके लिए रविशंकर जी कहते हैं कि सुदर्शन क्रिया को किया जाए। हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन के रेडिकल्स होते हैं, यह इम्यून सिस्टम को बढ़ाने पे कम हो जाता है। आपके इस सुदर्शन क्रिया से साइंटिफिकली हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि यह कार्य हो रहा है। आपने अभी एक एलिमेंट ऐप अपने संस्था के माध्यम से इंट्रोड्यूस किया है, जो कि पूरे विश्व के लिए कारगर होगा। इसी तरह हम अगर सदगुरु की बात करते हैं, जग्गी वासुदेवा जी की बात करते हैं, तो आपका ईशा फाउंडेशन पूरे भारत में आपने एक नेटवर्क बना रखा है और उसके माध्यम से अगर कहीं भी किसी भी ग्रामीण इलाके में भी हमको ये पता चलता है कि इस फला आदमी को इस चीज की आवश्यकता है, आपकी संस्था का कहना है कि विद इन 15 मिनट्स हमारा कोई आदमी वहां पहुंचेगा और उसकी मदद करेगा। यह बहुत बड़ी बात है कि पूरे भारत में इस तरह का एक बनाना कि हर जगह एक व्यक्ति मौजूद है कि वह जन सामान्य की मदद कर सकता है। इसी तरह अगर हम रामदेव के पतंजलि योग पीठ की बात करते हैं, तो कल के ही न्यूज में आप ये बात कह रहे थे कि ऐसी 5 जगहें हैं और जिसकी ऑक्यूपेंसी 1,500 है, कि 1,500 कोरोना पीड़ित को वह हॉस्पिटलाइज करने की क्षमता रखते हैं और मदद कर रहे हैं हमारे देश की, कि उन 1,500 को खाली वेंटिलेटर सरकार अगर मुहैया करा दे तो बाकी रहने की और दवा की व्यवस्था स्वामी रामदेव जी स्वयं करने के लिए तैयार हैं। इसी प्रकार 9 जुलाई को हमारे प्रधानमंत्री ने टीवी पे एक वक्तव्य दिया और उन सामाजिक संस्थानों के बारे में कहा कि जो जनमानस तक पहुंच के सेवा का कार्य इस कोविड-19 के समय में कर रहा है। उन्होंने कईयों का नाम लिया, उसी में श्री सर्वेश्वरी समूह पड़ाव कुष्ठ आश्रम का नाम भी लिया, अवधूत भगवान श्री राम कुष्ठ सेवा आश्रम का नाम लिया। यह संस्था भी 1961 से ही जनमानस के लिए कार्य कर रही है और रोज प्रतिदिन अनाज
ऐसे क्षेत्रों में सरकारी तंत्र के माध्यम से या अपने स्वयं साधनों के माध्यम से उन तक पहुंचाने का प्रयास करती है। हमारा कहने का तात्पर्य यही है कि हमारा अतीत बहुत ही सुनहरा रहा, लेकिन वर्तमान भी जिस तरह हम लोग जागरूक हो चुके हैं कहीं कम नहीं है। इस कोरोना की महामारी में अगर आप ध्यान दें तो हर व्यक्ति के अंदर जनमानस के लिए काम करने का जो उत्साह है वह पूरा दिखाई पड़ा, चाहे वो हमारे सड़क पे दिखाई पड़ा या मदद के लिए सबने अपना हाथ बढ़ाया है। आज का हमारे वेबिनार का जो विषय रहा वो बहुत आज की परिस्थितियों के अनुसार रहा और जितने वक्ताओं ने कबीर, रैदास, तुलसी को दोहराया, निश्चय ही सुनने वाले हमारे जो विद्यार्थी होंगे उनको जरूर यह लाभान्वित करेगा। और हम आज का यह जो वेबिनार है श्री विजेश जी ने आयोजन किया, इसका हम उनको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। हमारे जितने भी वक्तागण थे हम उन सबको साधुवाद देते हैं कि कम से कम शिक्षा जगत में जुड़े रहने की वजह से हम लोगों का ये नैतिक दायित्व बनता है कि हम लोग इस वेबिनार के माध्यम से जनमानस को यह सब संदेश देते रहें। इसी बात के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। मैम को सादर धन्यवाद, साधुवाद। और इस तरह से कार्यक्रम में सभी वक्ताओं के द्वारा अपने अपने व्याख्यान रखे गए, जिसमें सभी ने बहुत कारगर बातें रखी जो क्रांतिकारी की तरह थी। अब मैं कार्यक्रम की समाप्ति के लिए सभी का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। एक बार पुनः डॉक्टर राजेश गर्ग सर, जिनकी ज्ञान की छाया में मैं पला बड़ा, मित्रवत बड़े भाई की तरह डॉक्टर प्रद्युम्न सिंह, डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप जी, डॉक्टर मीरा मैम, क्षमा चाहिए, आपका व्याख्यान बड़ा ही सारगर्भित रहा, प्राचार्य मैम और डॉक्टर वीना सिंह मैम, सभी का सादर धन्यवाद। और इसी के तहत अभी राष्ट्रीय वेबिनार का समापन होता है।